बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा करोड़पति पर देवियों सज्जनों, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। एक बार फिर बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस आभूषण को बेल्ट की तरह पहना जाता है? Which of these pieces of jewelry is worn like a belt? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए हार, बी कमरबंद, सी नथनी या डी कर्णफूल। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी कमरबंद। नाम से ही पता चल गया कि कहां बांधा जाता है इससे। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? अनुग्रह अग्रवाल जी 0.97 सेकेंड। ओके, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अनुग्रह जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर आपको आमतौर पर उच्चतम औसत ऊंचाई पर मिलेगा? Which of these animals would you usually find at the highest average altitude? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए एशियाई शेर, बी हिम तेंदुआ, सी हैमरहेड शार्क या डी मगरमच्छ। डी एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, हैमरहेड शार्क या डी क्रोकोडाइल। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज बी हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड इज फाउंड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक बार फिर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब हर्ष कुमार सिंह 1.15 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या थी? अनुग्रह जी नंबर 1 स्थान पर थे, हर्ष कुमार सिंह पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट, तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। नवंबर 2022 तक के संदर्भ में इनमें से किस देश में अभी तक एक महिला प्रधानमंत्री नहीं रही हैं? As of November 2022, which of these countries has yet to have a woman prime minister? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए भारत इंडिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी पाकिस्तान, डी जापान। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? जापान में अभी तक कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं हुई है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल तीन ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय लगा है हर्ष कुमार सिंह 2.09 सेकेंड। ऑलराइट, अब लीडर बोर्ड पे हर्ष कुमार सिंह प्रथम स्थान पर थे। हर्ष कुमार सिंह जीत गए। बहुत से कम। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। तालियां बज जाए एक बार जोरदार इनके लिए। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं हर्ष कुमार सिंह जी। ये एक ऑनलाइन न्यूज़ कंपनी में मैनेजर हैं और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हर्ष कुमार जी। जी थैंक यू सर। ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी में बेसिकली एक न्यूज़ पोर्टल है। यहाँ पर मैं मैनेजर एसईओ एंड ग्रोथ हूँ। तो एसईओ का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप जब भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं और जो पहले के 10 रिजल्ट आते हैं, तो वो जो 10 रिजल्ट आते हैं उसमें मेरा हाथ रहता है। तो हम लोग वेबसाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कंटेंट में ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारी साइट ऊपर है। ओह, मुश्किल काम है भाई साहब ये तो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी। कितने साल हो गए आपको सर ये काम करते हुए? मुझे करीब करीब 10 साल हो गए सर इस पे। ऑलराइट, शुरू से ही आप इस लाइन में थे या कहीं और भी थे पहले? इससे पहले 1 साल मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था और काउंसलिंग करता था स्टूडेंट्स को। उसके बाद मास्टर्स करने के बाद मैं इसी लाइन पे आया हूँ। ओके जी, ऑलराइट। तो हर्ष कुमार जी, कितना प्रयत्न किया आपने प्ले लॉन्ग खेल करके या हॉट सीट पर आने का? सर देखिए, सिंस 2000 पूरा देश ये ड्रीम देख रहा है। उसमें से एक छोटा सा ड्रीम मैंने भी देखा था। जी जी। उस समय 14 साल का था सर। ओके ओके, वाह।
और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि ना ही मैं सीनियर केबीसी में आ सकता था, ना ही जूनियर जूनियर केबीसी में में वो बहुत छोटे थे आप, जी जी। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे जीके में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो हमारे एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो बिकॉज ऑफ केबीसी मेरा इतना इंटरेस्ट था, मैं इतना पढ़ता था कि एक दो कंपटीशन में मैंने बिना पढ़े जीके को लिया और उसमें सक्सेसफुली क्वालिफाई कर दिया था उस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में, और मैं मानता हूँ कि हज़ारों की ज़िंदगी में केबीसी काफ़ी इम्पैक्ट है। थैंक यू सो मच। हर्ष कुमार जी, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आज? मेरे पापा हैं। आपके पिताजी आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। देवी सिंह नाम है इनका। जी जी, ऑलराइट। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट हर्ष कुमार जी, पहला प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा खाद्य पदार्थ इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करता है जिसका अर्थ है जो एकदम दोष रहित है डैश का धुला होना? What food item completes this Hindi phrase that means someone is faultless डैश का धुला हुआ? ऑप्शन सुनिए। ए पानी, बी दूध, सी शहद या डी तेल? सर, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, दूध। बी में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूध का धुला हुआ कहते हैं। तो क्योंकि आपने सोशल मीडिया की बात की है तो हमारे ज्ञाननाथ जी बोल रहे हैं कि आजकल दूध के धुले व्यक्ति कम होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्टर के धुले व्यक्ति ज्यादा होते हैं। जी सर। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। रेडी हर्ष कुमार जी? स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। एक मोबाइल फोन पर आमतौर पर इनमें से क्या खेल, समाचार, खरीदारी और डेटिंग जैसे वर्गों में आता है? On a mobile phone, which of these usually come in the categories like games, news, shopping and dating? और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए क्लॉक्स, बी बैटरी, सी एप्स या डी वायरस? घड़ियां, बैटरी, ऐप या वायरस? सर, ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, एप्स। सी पे ताला लगाया जाए, एप्स पे। बिल्कुल सही जवाब आपका है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। ये रहा हर्ष कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या वो जगह नहीं है जहां समुद्री जहाज खड़े किए जाते हैं? Which of these is not a place where ships are parked? A. Dock, B. Harbor, C. Jetty, D. Airport? Dock, harbor, jetty या हवाई अड्डा? सर, ऑप्शन डी, एयरपोर्ट को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। यह भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। एक डॉक या हार्बर या जेटी वो सभी स्थान है जहां पर विभिन्न आकार के जहाज जो हैं वो पार्क किए जाते हैं ताकि लोग उन पर चढ़ और उतर सकें। हवाई अड्डों पर जैसा कि आप जानते हैं हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं और प्रत्येक जहाज जो है वो हमेशा हार्बर या डॉक पे कई बार नहीं आ सकता है। उनका ड्राफ्ट जो है वो अगर ज़्यादा गहरा होगा यानी और ज़्यादा पानी चाहिए होता है उन्हें तो थोड़ा सा समुद्र में उनको खड़ा करते हैं। सर, इनफैक्ट मुंबई में एक बार ऐसा हुआ था जो जहाज जुहू बीच में आके फंस गया था। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो दूसरी चीज़ है सर। वो ये हुआ कि जहाज एक्चुअली समुद्र में था, तूफान उफान आया होगा, उसका एंकर टूट गया होगा और वो ड्रिफ्ट करते 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 जुहू पे आ गया। 2-3 बार हुआ ऐसे सर। जी जी जी। गोवा में भी एक बार हमने देखा था, एक जहाज फंस गया था उधर। तो गोवा आप किस लिए गए थे सर? सर, जो लोग आम वजहों से गोवा जाते हैं उस वजह से के लिए मैं नहीं गया था। सर, शराब हम पीते नहीं तो फेड़ी वेड़ी हमने नहीं पी थी सर, सॉरी। और आमतौर पर जब हमारी शूटिंग होती है तो गोवा जाते हैं, समुद्र के किनारे कोई शूटिंग हो, इस तरह का गाना वाना हो, इसलिए गए हैं सर। जी सर। यार, आप पर्सनल डेटा सर आप लोग पूछ लेते हैं, हमारी जिंदगी जो है तबाह हो सर, जाती मैं है। आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? सर, मुझे लगा था कि आपकी एनर्जी काफी हाई है, बट जब मैं सेट में आया तो देखता हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी हाई है। अच्छा सर, ये जो आप SEO हैं, इसमें हमारा दर्जा कहाँ आएगा?
सर आपका नाम ही काफी है। मैं जैसे ही आपका नाम यूज करूंगा टॉप में आ जाऊंगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा हर्ष कुमार जी। जी सर। रेडी? इनमें से कौन सा फल आमतौर पर हरे और काले किस्मों में आता है? Which of these fruits commonly come in the green and black varieties? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A मैंगो, B ग्रेप, C ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी। आम, अंगूर, संतरा या स्ट्रॉबेरी? सर ऑप्शन बी ग्रेप को लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट हर्ष कुमार जी, आगे चलते हैं। पहला पड़ाव आ गया है 5वां प्रश्न का। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट के खेल में किस उपकरण में हैंडल और ब्लेड होता है? इन अ गेम ऑफ क्रिकेट, व्हाट पीस ऑफ इक्विपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ अ हैंडल एंड अ ब्लेड? ऑप्शन सुनिए। ए बॉल, बी स्टंप, सी ग्लव, डी बैट। गेंद, स्टंप, दस्ताना या बल्ला? सर ऑप्शन डी बैट को लॉक कीजिए। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। अब आपको ये डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड। जी सर। छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में तराइन के युद्ध उसकी कहानी का केंद्र है? इन विच ऑफ दीज फिल्म्स आर द बैटल्स ऑफ तराइन सेंट्रल टू द प्लॉट? ए सम्राट पृथ्वीराज, बी बाजीराव मस्तानी, सी राम सेतु या डी जोधा अकबर? बैटल्स ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध। जी सर। सर वैसे तो मैंने इनमें से कोई भी मूवी नहीं देखी है एंड राम सेतु का जो ट्रेलर देखा तो उससे तो लगता नहीं कि सी होना चाहिए। बाजीराव मस्तानी का भी मुझे लग नहीं रहा होना चाहिए। अब ए एंड डी में मुझे लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन और यूज करना चाहूंगा। शांत हो जाइए। लाइफलाइन यूज करेंगे। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सम्राट पृथ्वीराज ए को सबसे ज्यादा परसेंटेज दिया, 62%, 62%। ए को लॉक कर दीजिए। ए के साथ जाएंगे? हाँ जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। देखें ऑडियंस सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल प्लेड। थैंक यू, थैंक यू। वेल डन ऑडियंस। ओके, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। अब आ गया है 7वां प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई है, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने किन 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है? जी सर। Rabindranath Tagore is the author of the national anthems of which 2 countries? Options: A India and Pakistan, B Sri Lanka and Bangladesh, C India and Bangladesh, और इसे D नेपाल and Bhutan। पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है श्रीलंका और बांग्लादेश, तीसरा है भारत और बांग्लादेश, ये डी नेपाल और भूटान। सर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने तो इंडिया का किया है एंड जहाँ तक मुझे पता बांग्लादेश का भी उन्होंने किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। प्लीज लॉक सी। सी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। जन गण मन। जी सर। ये पहली बार 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये गाया गया था, 1911 में। और अमार सोनार बांग्ला। जी सर। अमार सोनार बांग्ला ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे 1905 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था और 1971 में बांग्लादेश सरकार द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया। वेल प्लेड सर।
अब आएगा 8वां प्रश्न। रेडी? यस। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राज्य की राजधानी के नाम के लिए ऐसा नहीं माना जाता है कि वो किसी हिंदू पौराणिक चरित्र के नाम पर है? The name of the capital of which of these states is not believed to originate from a figure in the Hindu Purans. A. महाराष्ट्र, B. गुजरात, C. केरल, D. उड़ीसा। कैपिटल्स अगर आपको मालूम होगा तो वहां से अनुमान लगा सकते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, क्योंकि सर कैपिटल गांधी नगर है। जी, प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे ताला लगाएं। हाँ जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। मुंबई का नाम जो है वो मुंबई की संरक्षक देवी मुंबा देवी के नाम पर पड़ा है। जी सर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का जो नाम है वो त्रिभुवनेश्वर से लिया गया है। जी सर। त्रिभुवनेश्वर जो भगवान शिव को दर्शाता है। जी सर। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम अनंतन के नाम पर रखा गया है, यानी वो सर्प जिसकी कुंडलियों पर भगवान विष्णु विराजमान है। जी सर। वहां से वो नाम पड़ा है। सर, गुजरात की actually राजधानी इस जैसे कि question आप, हाँ आपने मेथिकल जब बोला तो मुझे ग्रीस से रिलेशन करने लगा अच्छा, था। अच्छा। तो मैं वही सोचा था, बट ठीक है, मुझे गांधीनगर का आइडिया था। जी जी जी, तो बस वही गुजरात confirm की करता- राजधानी हाँ जैसा जी, कि आपने कहा गांधीनगर का जी नाम सर। महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया जी है। सर। ऑलराइट, आपका कहीं एक सपना था कि एक दिन आप हॉट सीट पर आकर के बैठे, हाँ जी सर। वो सपना पूरा हो गया है। जी सर। आगे का क्या आपके विचार है? सर हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, कई बार उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं, कई बार हम उसको नहीं पा पाते हैं। जी, मेरी शादी के 1 साल बाद ये डिटेक्ट हुआ था कि मेरी वाइफ को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। ओह गॉश। बेसिकली उनकी किडनी फेल हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो ड्यू हो गया। सो इसी 19 दिसंबर को उनका ट्रांसप्लांट है। ओह गॉश। जितना वो पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उतने ही सिंसियर वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी हैं। उतने ही लविंग हैं, उतने ही केयरिंग हैं एंड सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे संभाला था, उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी होगा, आई एम देयर विथ यू एंड आई विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। There were times that when I broke down, but he was there to support me. So, yeah. I'm fine. सर उसमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं केबीसी एक ऐसा मंच देता है जहां से हम इतनी धनराशि जीत सकें कि हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकें। हम उम्मीद करते हैं हर्ष कुमार जी कि आपकी पत्नी जल्दी से जल्दी शीघ्र जी वो सर। स्वस्थ हों जी और सर। यहाँ से आप इतनी धनराशि लेकर के जाएं, जितना भी खर्चा होगा इसके उपाय के लिए, इस मेडिसिन के लिए, इलाज के लिए, उसमें ये पूरा हो सके। जी सर। ऑल द बेस्ट यू हर्ष कुमार जी। और आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब। ये है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीनबंधु मित्रा का एक नाटक नील दर्पण
अंग्रेजों द्वारा किस फसल के लिए किसानों के शोषण पर प्रकाश डालता है? नील दर्पण, a play by दीन बंधु मित्रा, is about the exploitation of farmers of which crop by the British? All right, sir. ऑप्शन सुनिए. A इंडिगो, B कॉटन, C टी, D शुगर केन. इंडिगो कपास, चाय या गन्ना? सर जैसे कि क्वेश्चन में नील दर्पण बोल रहे हैं एंड इंडिगो, ये कहीं ना कहीं नीले रंग से रिलेटेड है, जी. तो मुझे तो इसका आंसर ए लग रहा है. ऑलराइट, प्लीज लॉक ऑप्शन ए. ए पे ताला लगाया जाए. वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर. बहुत खूब. ऑलराइट हर्ष कुमार जी, यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं अपने सब कंटेस्टेंट्स को कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत नीचेगा. जी सर. ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा. अब आएगा 10वां प्रश्न. मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए. जी सर. 10वां प्रश्न खेल का है दूसरा पड़ाव. 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. जनवरी 2022 में इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति का विलय जी सर. किस स्मारक में जलने वाली अन्य लौ के साथ कर दिया गया? जी सर. In January 2022, Amar Jawan Jyoti, which was installed at India Gate, was merged with another flame at which monument? जी सर. ऑप्शन देखिए. ए लोहरी गेट, रेड फोर्ट, बी राजघाट, सी जंतर मंतर या डी नेशनल वॉर मेमोरियल? सर वैसे तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल में नेताजी की स्मारक है एंड इस इवेंट को मैंने लाइव भी देखा था. बट एक बार मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेता हूँ. लोहरी गेट, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर या राष्ट्रीय युद्ध लाहौरी स्मारक? गेट में तो हम लोग बेसिकली 15 अगस्त पे जाते हैं. जंतर मंतर में भी नहीं होगा, राजघाट भी नहीं होना चाहिए. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नेशनल वॉर मेमोरियल. डी पे ताला लगाया जाए. वेल प्लेड सर, राइट आंसर. 2019 में 2019 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का ये उद्घाटन किया गया था. जी सर. और 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति ज्वाला का एक हिस्सा लिया गया. जी सर. और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में लौ के साथ मिला दिया गया, जी सर. जो इंडिया गेट के दूसरी तरफ 400 मीटर दूर स्थित है. जी सर. एक चेक आ रहा है आपके नाम भाई साहब, जी 3,20,000 रुपए का. तालियां बज जाए इनके लिए. ₹3,20,000 रुपए का सर अभी देंगे नहीं, बाद में रखेंगे आपको. जी सर. कुछ चीजें बता दें आपको. एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो गए. जी सर. अब हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय 17वां प्रश्न जो 7.5 करोड़ का है, हमारा तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाता है यहाँ पर. जी सर. और 15वां प्रश्न जो है 75 लाख रुपए का एक और पड़ाव अब की बार डाला गया है, जी सर. जिसका है धन अमृत पड़ाव, उसका भी द्वार खुल जाता है. जी सर. ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न. लीस्ट रिस्क पे होता है ये, खेलिएगा जरूर, जी सर. क्योंकि अगर गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. नवंबर 2022 में कौन सा संगठन सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुआ कि पूर्वी तिमोर को उसका 11वां सदस्य बनने की अनुमति दी जाए? In November 2022, which organization agreed in principle to allow East Timor to become its 11th member? जी सर. ऑप्शन देखिए. ए नेटो, बी सार्क, सी यूएन, डी आसियान. जी सर. नेटो या नाटो, सार्क, संयुक्त राष्ट्र या आसियान? सर इसका ए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटो में बेसिकली अभी जो एंट्री की बात चल रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की चल रही है. दैट टू आप देखेंगे यूक्रेन एंड और 2 देश हैं
जो बेसिकली यूरोप में है। एग्जैक्टली मैं ईस्ट तिमोर का लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ईस्ट तिमोर का नाम सुना होगा आपने? सर नाम सुना हूँ, बट मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये एशिया में है कि अफ्रीका में। वैसे तो ऑप्शंस देख के मुझे लग रहा है कि इसको एशिया में ही होना चाहिए। एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 50-50 लूँ कि एक गेस वर्क करूँ। मुझे तो सर डी लग रहा है, और मुझे काफ़ी दूर जाना है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ सर कि लाइफलाइन लूँ कि नहीं लूँ। गलत हो गया तो मुश्किल में आ जाऊंगा सर। सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन डी, क्योंकि नाटो का तो चांस नहीं है। यूएन भी इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि तिमोर का नाम सुना है नवंबर 2022, मतलब ये 15-20 दिन की बात होगी। अगर ये इसका एंट्री की बात चल रही होती तो सार्क उतना फंक्शनल रहा नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। बहुत सोच समझ करके एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके डी को कहा है, ताला लगा जाएगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी। सर ताली बज गई है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जी सर। दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। जी सर। और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ईस्ट तिमोर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है। सर पहले मैं डाउट में था कि अफ्रीका है कि एशिया, बट ऑप्शन देख के समझ में एशिया में ही होना चाहिए। बट लकीली मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान के कारण थोड़ा इशू हो रहा है सार्क में। जी जी जी। तो उनके ईस्ट तिमोर इज इन साउथ ईस्ट एशिया, इट इज नॉट इन एनी ऑफ द अदर प्लेसेस। जी सर। वेल प्लेड सर। 6,40,000 आपने जीत लिया। जी सर। अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी हर्ष कुमार जी? जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन टीमों में से किस टीम ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? जी सर। Of the following teams, which team has won the Ranji Trophy the most times? A. Delhi. B. Rajasthan. C. Hyderabad. या D. विदर्भ। जी सर। पता नहीं क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं? सर क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं देखता हूँ, और अगर मुंबई होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। जी सर। दो लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सही उत्तर देंगे 12,50। एक्चुअली कंट्री में 1930s के आसपास से क्रिकेट का चलन शुरू हुआ। उसमें दिल्ली की संरचना तो फिर भी डिसाइडेड थी, हैदराबाद भी होना चाहिए, विदर्भ और राजस्थान जैसे मैं सोच सकता हूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही बना होगा, तो दिल्ली और हैदराबाद के बाद बना होना चाहिए। तो लॉजिकली देखेंगे तो इसके चांसेस वैसे तो कम हैं। सिमिलरली विदर्भ,
दो लाइफलाइन है आपके पास हर्ष कुमार जी। जी सर। 50-50 वीडियो कॉल फ्रेंड। सर वीडियो कॉल फ्रेंड मैं यूज़ करना चाहूँगा। ओके। जी सर। कमरे महाशय, वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे हर्ष कुमार जी, इसको अंकित कर दिया जाए। हर्ष जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये हैं वो 3 नाम। जी सर। श्याम श्रीनिवास हैं, वर्षा भाटी हैं और आदित्य गायतोंडे। सर प्लीज़ श्याम श्रीनिवास का कनेक्ट कीजिए। श्याम श्रीनिवास, ऑलराइट। श्याम श्रीनिवास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये कौन है? ये आपके मित्र हैं? मेरे मित्र हैं। ओके। जी सर। साथ में काम कर रहे हैं आपके? नहीं सर। ओके। श्याम श्रीनिवास जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी, आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कई बार बोलना पड़ता है भाई साहब। श्याम जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं, हर्ष कुमार सिंह जी, हॉट सीट पर आ गए। हर्ष, हाय श्याम। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने लाइफलाइन यूज की है, जिसकी वजह से आज आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको मिलेंगे 45 सेकंड, 45 सेकंड्स ओनली टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अगली आवाज होगी हर्ष कुमार जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आप पे छोड़ देंगे उत्तर देने के लिए। ओके? ऑलराइट अमिताभ जी। ऑलराइट। हर्ष कुमार जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्याम, इन सारे ऑप्शंस में से कौन से टीम ने मैक्सिमम टाइम्स रणजी ट्रॉफी जीता है? ऑप्शंस है दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, विदर्भ। हर्ष, मुझे लगता है ये शायद इट विल बी आइदर दिल्ली और हैदराबाद। कितना % श्योर हो श्याम आप? मोर श्योर अबाउट दिल्ली देन हैदराबाद। एनी स्पेसिफिक रीजन? It's a stronger team. It's been a stronger team. बट स्टिल कोई एक बताना हो तो A या C में? Delhi. ओके श्याम। सर वैसे तो उन्होंने दिल्ली बोला है, बट मुझे अभी भी डाउट है कि अगर गलती हो गई तो ये एक ही चांस मुझे मिलेगा पूरे लाइफ टाइम में। कितना विश्वास करते हैं आप अपने मित्र पर? सर वो क्रिकेट तो देखते हैं, बट जैसे मैं सिर्फ टॉप के स्टैट्स को ही याद रखा हूँ, तो हो सकता है कहीं वो उसमें गलती ना कर रहे हो। एंड हैदराबाद सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है। हैदराबाद क्यों होना चाहिए? हैदराबाद क्यों होना चाहिए? आगे खेलेंगे, सही हो गया तो 12-50 जीतेगा। सर एक्चुअली मुंबई तो 44 टाइम्स जीत चुकी है, वो मुझे स्टैट याद है। और वो ऑप्शन में है नहीं। जी सर। सर मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दिल्ली। ए, दिल्ली पर ताला लगाया जाए। श्याम श्रीनिवास जी, इन्होंने ए को ताला लगा दिया है। आपने राय दी थी दिल्ली, एक और भी राय दी थी आपने। क्या लगता है आपको? हैदराबाद की? मुझे लगता है दिल्ली होगी। सर आपके मित्र सही हैं बिल्कुल। थैंक यू सर। आपको दिल्ली इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। तो हर्ष कुमार जी, आप एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशन में हैं। बहुत कम देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि जो काम आप कर रहे हैं। जी सर। और हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह का काम होता भी है कि नहीं। जी सर।
तो इसके लिए कोई पढ़ाई करनी पड़ती है? सर इसके लिए कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे कोई अच्छे कोर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो सर्च इंजन्स होते हैं वो सारे चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज कर देंगे तो आप उसको मैनिपुलेट करके हर कोई टॉप पे आ जाएगा। हाँ, ये है। तो ये आप विद टाइम सीखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। उसके बाद आप फिर अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइड में गया तो आप उसको रखोगे, अगर नेगेटिव साइड में तो आप नए एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो आपने कैसे सीखा कि हमारी जो न्यूज़ कंपनी है उसकी खबर जो है वो जब सर्च हो तो सामने आ जाए? सर तो एक्चुअली मैंने कुछ डिफरेंट कंपनीज में काम किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। फिर मैंने कुछ दोस्त बनाए अलग अलग कंपनीज में, उनके साथ बातचीत किया। फिर मैं कई सारे साइट्स को एक्सप्लोर करता हूँ। और सर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में खुद का भी साइट बनाया था। ओह, अच्छा। उस पर मैंने काफ़ी एफर्ट डाला था, और मंथली बेसिस पे उसमें अराउंड 25,000 बंदे आने लग गए थे। सर ये 25,000 लाने में भी काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपके पास कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं है। जी जी। अगर मैं आपका नाम यूज़ करता तो मैं पहले दिन में ही 25,000 पा लेता। बट सर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग गिरते हैं उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। ये तो है। जी लेकिन आपकी पढ़ाई हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में? जी सर। तो वहाँ पर ये पढ़ाया गया था आपको? नहीं सर क्योंकि मैं 2011 एंड 13 के बैच का पास आउट हूँ, तो उस समय इस फील्ड के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। एंड सर ये फील्ड इतना डायनेमिक है कि हर 2-4 महीने में सर्च इंजन्स नए गाइडलाइंस लाते हैं, नए अपडेट्स लाते हैं, तो उसको आप किसी कॉलेज या किसी बुक में नहीं पाएंगे। वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही मिलता है। जी सर। और हर्ष कुमार जी, जी सर। आगे चलते हैं खेल में। जी सर। आ गया है 13वां प्रश्न, मूल्य इसका 25 लाख रुपए। जी सर। एक लाइफलाइन बची है आपके पास 50-50 अभी भी। जी सर। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हर्ष कुमार जी, ये रहा। 1938 में किस भाप संचालित इंजन ने विश्व स्पीड रिकॉर्ड बनाया था जो आज भी कायम है? जी सर। Which steam locomotive set a world speed record in the year 1938 that still stands? A. T. Stein Pullman. B. Rocket. C. Mallard. D. Flying Scotsman. Which steam locomotive set a world speed record in 1938 that still stands? एक लाइफलाइन है केवल आपके पास 50-50। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। अगर आप चाहें किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीत रहे हैं। सर वैसे तो लॉजिकली ऑप्शन बी लग रहा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नाम के बेसिस पे इसको देखूं तो इन चारों ऑप्शन में रॉकेट ही सबसे तेज़ होना चाहिए। एंड दैट को अगर आप देखेंगे, ये स्टीम लोकोमोटिव सेट्स अ वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड। टी स्टाइन पुलमैन एंड मल्लाड। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। Flying Scotsman, Stein Pullman. Sir, I would like to use 50-50. 50-50 लाइफलाइन? हाँ जी सर। ऑलराइट। हर्ष कुमार जी ने निर्णय किया है कि वो अपनी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन 50-50 लेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए और 2 गलत विकल्पों को मिटा दिया जाए। सर रॉकेट और फ्लाइंग स्कॉट्समैन दोनों गायब हो गए। ए. टी. स्टाइन पुलमन, सी. मैलार्ड। एक सही आपको दे सकता है 25 लाख।
गलत, आपको नीचे गिरा देगा 320 स्टाइन पुलमैन। और कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सर पुलमैन, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी ट्रेन के साथ सुना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट मलाड। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलमैन मैंने कहीं नाम सुना हुआ है, दैट टू ट्रेन के कंटेक्स्ट में। अब ये कंफर्म करना होगा कि ये स्पीड का रिकॉर्ड है या नहीं। और 1938 में कहाँ से क्यों स्पीड रिकॉर्ड बनाया गया होगा, किस चीज से रिलेटेड होगा, आज भी कायम है। किस भाव से हम चलते हैं विश्व जो आज भी सर मैं क्विट करना चाहूँगा। राइट, अंतिम निर्णय आपका? क्योंकि नाम तो वैसे सुना हुआ है, बट हो सकता है कि किसी और कंटेक्स्ट में ना सुना हो। राइट, क्विट करेंगे आप? हाँ जी सर। राइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। जी सर। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। जी सर। और ये जीती हुई रकम आपको हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। हर्ष कुमार सिंह, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ, 12,50,000 रुपए भर दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गए सीधे आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले, विदाई लेने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए को लॉक कीजिए। ए को? हाँ जी सर। ए थी स्टाइन पुलमैन पे ताला लगाया जाए। सर बच गए आप, ये गलत उत्तर होता। मेलार्ड जी सर। इज द राइट आंसर। 3 जुलाई 1938 को मेलार्ड ने 201 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड प्राप्त की थी जी सर। और रिकॉर्ड अभी तक कायम है। मेलार्ड।